हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश की आपकी पूर्वी बुक है, उसके यूनिट 2 फ्रेंडशिप का जो लेसन है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी लेसन समरी आज हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कवर करने से पहले मैं ऑलरेडी आपको पूरे लेसन का एक्सप्लेनेटरी वीडियो दे चुकी हूँ, जो कि 2 पार्ट्स में था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको दोनों ही पार्ट्स को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज पूरे लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी के साथ एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर आपको हमारे यहाँ के सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स ईजिली मिल जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में। और इन सब की जो लिंक्स है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स की समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में आपको एक एलिफेंट दिखेगा। ये एलिफेंट का नाम है गजराज, और आपको दिखेगा यहाँ पर एक डॉग जिसका नाम है बंटी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा एक महूट। महूट कौन होता है? जिसको हम एलिफेंट ट्रेनर बोलते हैं। बेसिकली ये वो पर्सन होता है जो एलिफेंट का ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसको टाइम टू टाइम खाना देता है और उसको नहलाता धुलाता है और देखता है कि इसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। बेसिकली ये एलिफेंट का केयर टेकर होता है और उसी को ही हम महूट कहते हैं, MAHAOUT, महूट। ओके, तो इन्हीं के बारे में ये आपका पूरा चैप्टर है। चैप्टर का अगर हम टाइटल देखें तो वहाँ पर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स लिखा है। बेस्ट फ्रेंड्स तो हमें पता है क्या है, लेकिन अनलाइकली का मीनिंग आप ध्यान से सुनिए। अनलाइकली का मतलब होता है दो ऐसे लोग या दो ऐसे जानवर जो बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। अगर हम यहाँ पर एलिफेंट और डॉग की बात करें तो एलिफेंट साइज़ में बिल्कुल अलग है डॉग से, अगर कंपेयर करें तो। इसको ये एक हर्बीवोर है, ये सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियां खाता है, और डॉग एक ओमनीवोर है, यानी कि नॉनवेज भी खाता है और ग्रीन वेजीज या इस टाइप की चीज़ें भी खा लेता है। ये एक बहुत इसको नहाना बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट को स्प्लैश करना, बेदिंग लेना, पॉन्ड में नहाना अच्छा लगता है। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करें दूसरी तरफ डॉग की, तो डॉग को नहाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये एक ऐसा एनिमल है जिसको पानी से नफरत है। तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही अनलाइकली हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे से अनलाइक हैं, अलग हैं, दिखने में भी, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी और बिहेवियर्स में भी। लेकिन कैसे ये दो बिल्कुल अलग जानवर, दो बिल्कुल अलग एनिमल्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो ये ब्यूटीफुल स्टोरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, इस लेसन समरी में देखते हैं। ओके, समरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम there was an elephant named Gajraj who lived in the royal stables। तो एक बार की बात है, एक एलिफेंट था, यानी कि एक हाथी था जिसका नाम था गजराज, और वो कहाँ रहता था? रॉयल स्टेबल्स में। स्टेबल वो जगह होती है जहाँ पर एलिफेंट्स को रखा जाता है, महलों में। ओके, और रॉयल का मतलब, रॉयल मतलब किंग के ज़माने की बात हो रही है कि ये राजा के महल में एक एलिफेंट हुआ करता था गजराज, और उसको रॉयल स्टेबल्स में रखते थे, यानी बहुत महंगी जगह पर, महंगे अस्तबलों में, स्टेबल्स में उसको रखते थे, और उसको बहुत परफेक्ट केयर दी जाती थी क्योंकि ये किंग का फेवरेट एलिफेंट हुआ करता था। द किंग लव्ड गजराज डियरली एंड मेड श्योर द एलिफेंट वॉज वेल टेकन केयर ऑफ। तो जो किंग था, जो राजा था, वो गजराज को बहुत प्यार करता था और उनका ये फेवरेट एलिफेंट हुआ करता था, और इसलिए उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया और मेक श्योर किया कि द एलिफेंट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, यानी इस हाथी की केयर में, देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसको जैसा चाहिए, जो चाहिए, इसको सब प्रोवाइड करो। डिस्पाइट ऑल द रॉयल लग्जरीज, गजराज फेल्ट लोनली because he had no friends besides his kind Mahout, the elephant trainer। अब सब कुछ रॉयल लग्जरीज थी गजराज के पास, यानी सब कुछ महंगी महंगी चीज़ें, रहने की जगह, और एक बड़ा सा पॉन्ड दिया गया था उसको कि आप पॉन्ड में नहाओ, करो, कुछ भी करो, सब कुछ रॉयल चीज़ें मिल रही थी गजराज को। लेकिन इन सब के बावजूद भी बेचारा गजराज बहुत लोनली फील करता था, यानी बहुत अकेलापन फील करता था अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिसाइड्स हिज काइंड महूट, सिर्फ एक काइंड महूट था। महूट मैंने आपको बताया था
एलिफेंट ट्रेनर जो उसका ध्यान रखता है, टाइम टू टाइम खाना देता है, नहलाता है उसको। तो एक काइंड यानी बहुत अच्छे दिल का इंसान एक महूट था जो कि एलिफेंट ट्रेनर था, वो उसके साथ रहता था, लेकिन वो इसका दोस्त नहीं था। आप समझ रहे हैं, यानी इसको टाइम टू टाइम खाना दे के चले जाता था, केयर कर लेता था, देखता था कि इसकी तबीयत वबीयत ठीक है, नहलाने ले जाता था, लेकिन दोस्त नहीं था। दोस्त क्या होता है, जिनसे हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं। ये महूट केयर टेकर तो था, काइंड था, दिल का अच्छा इंसान भी था, लेकिन ही वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ गजराज, दोस्त नहीं था। गजराज डिज़ायर्ड फॉर अ कंपेनियन टू प्ले विद। गजराज डिज़ायर करता था, यानी होप करता था, उसकी एक इच्छा होती थी, गजराज की एक विश थी ये कि काश मेरा भी कोई कंपेनियन हो। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड हो जिसके साथ मैं खेलूं, प्ले करूं। वन इवनिंग अ टायर्ड एंड हंग्री डॉग वॉन्डर्ड इनटू द स्टेबल। अब एक दिन इवनिंग यानी शाम की बात है, एक बहुत टायर्ड, थका हुआ और भूखा यानी हंग्री डॉगी जो था, डॉग था, वॉन्डर्ड इनटू द स्टेबल। वॉन्डर्ड यानी घूमते फिरते, चलते फिरते आ गया कहाँ पर, स्टेबल में। किसके स्टेबल में, गजराज के स्टेबल में घूमता फिरता आ गया। गजराज ने देखा कि जो डॉग है ये तो बहुत थका हुआ लग रहा है, बहुत भूखा दिखाई दे रहा है। Seeing the dog's condition, Gajraj nudged some food towards him in a friendly gesture. तो डॉग की कंडीशन देख के, डॉग की इतनी भूखी और थकी हुई हालत देख के गजराज ने कुछ खाना नज कर दिया। नज का मतलब क्या होता है, इस तरीके से खिसका कर दे दिया डॉग को कि ठीक है तुम भी शेयर कर लो, तुम भी कुछ खा लो। और ये गजराज का एक फ्रेंडली जेस्टर था, यानी बहुत फ्रेंडली तरीके से, दोस्ती में उसने प्यार से ऐसे दे दिया कि खा लो, तुम थके हो, भूखे हो, तुम कुछ खा लो। The dog, grateful for the meal, ate heartily and then fell asleep. जो डॉग था ग्रेटफुल फॉर द मील था, यानी जो मील, जो खाना गजराज ने उसको दिया था उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल यानी थैंकफुल, यानी उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार था कि थैंक यू आपने मुझे खाना दिया। और उसने वो खाना हार्टीली खाया, यानी बहुत दिल से, मन भर के उसने खाया। और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था तो खाना खा के उसको वहीं पर ही नींद आ गई गजराज के स्टेबल में। पूरी रात वो वहीं सोया रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महूट डिस्कवर्ड द डॉग इन द स्टेबल एंड नोटिस्ड गजराज फॉन्डनेस फॉर द न्यू गेस्ट। अब अगले दिन सुबह की बात है, हर दिन की तरह महूट आया और उसने डिस्कवर किया, यानी देखा कि अरे यहाँ पर तो एक डॉग है गजराज के स्टेबल में। और उसने ये भी नोटिस किया कि जो गजराज था वो जो नया मेहमान आया था, डॉग, नया दोस्त आया था, उसके लिए बहुत फॉन्डनेस है ना, उसको देख के बहुत खुश हो रहा है, वो उसके साथ खेलना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं गजराज को अच्छा लग रहा है जब वो डॉग आया है उसके स्टेबल में। तो ही अलाउड द डॉग टू स्टे ऑब्जर्विंग देयर बडिंग फ्रेंडशिप। तो महूट ने डॉग को अलाउ किया, परमिशन दी कि ठीक है तुम यहाँ पर गजराज के स्टेबल में रुक सकते हो, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया, देखा, नोटिस किया कि अच्छा इनकी जो दोस्ती, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो बडिंग हो रही है। बडिंग यानी धीरे धीरे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग फेज में, डेवलपिंग स्टेज पे उनकी फ्रेंडशिप थी। वैसे इस वर्ड बडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम फ्लावर्स को देखते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लावर्स नहीं होते, पहले उसमें एक बड आती है, यानी एक कली आती है। कली क्या होती है, छोटी सी ऐसी कली होती है, इस तरीके से फ्लावर में कली होती है, धीरे 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 ये कली खुलती है, इस कली को हम बड कहते हैं। धीरे 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 ये कली खुलती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ बिग फ्लावर, एक बहुत सुंदर फ्लावर के रूप में वो आ जाती है। तो ये क्या हुई, ये बडिंग हुई, यानी कली धीरे धीरे खुली। तो बडिंग का मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ जब डेवलप हो रही है, यानी धीरे धीरे कोई चीज़ जब डेवलप हो रही है। तो वैसे इनकी फ्रेंडशिप अभी स्टार्ट ही हुई थी और धीरे धीरे डेवलप होके फ्लावर बन जाएगी, यानी एक अच्छी फ्रेंडशिप में बदल जाएगी। तो इनकी बढ़ती फ्रेंडशिप देखकर फार्मर ने इनको, डॉग को अलाउ किया कि ठीक है तुम गजराज के स्टेबल में रह सकते हो, रुक सकते हो। द एलिफेंट एंड द डॉग स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अब एलिफेंट ने और डॉग ने साथ में अपना वक्त गुजारना इन्होंने स्टार्ट किया, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। विद द डॉग इवन अकम्पनिंग गजराज फॉर हिज बाथ। और जो डॉग था वो गजराज को अकम्पनी करता था बेदिंग के टाइम पर भी, यानी जो महूट था वो गजराज को इस तरीके से पॉन्ड में बेदिंग कराने यानी नहलाने ले जाया करता था। तो डॉग पीछे पीछे उसको अकम्पनी करके आया। अकम्पनी मतलब जब आप किसी के साथ जाते हो।
फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी अगर मार्केट जा रही है तो मैंने उनको अकम्पनी किया, दैट मीन्स मैं भी उनके साथ गई। वैसे ही गजराज यहाँ पर नहाने गया, बेदिंग के लिए गया, एंड डॉग ने उसको अकम्पनी किया, यानी एक डॉग उसके साथ गया। तो डॉग उसके साथ बेदिंग टाइम पे भी जाने लगा, तो दोनों अपना मैक्सिमम टाइम साथ में स्पेंड करने लगे। ड्यूरिंग द बाथ गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन द डॉग हु डिडंट एंजॉय गेटिंग वेट। अब बात के टाइम पे गजराज ने प्लेफुली यानी खेल खेल में बहुत सारा पानी इस डॉग पर स्प्लैश किया, यानी छिड़का, ऐसे इस तरीके से ट्रंक में लेके पानी इसके ऊपर छिड़का। लेकिन डॉग को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही डिड नॉट एंजॉय गेटिंग वेट। उसको ऐसे गीला गीला होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अब वैसे डॉग्स की अगर हम बात करें तो डॉग्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उनका एक क्वालिटी होती है, बोल सकते हैं हम, कि उनको ना गीला होना अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप को, अगर आप उनको गीला करोगे, नहलाओगे, तो उनको इरिटेशन होगी, ऐसे वो अपने पूरे हेयर, अपने बाल छोड़ने लगते हैं, इधर भगेंगे उधर भगेंगे, तो उसको भी इस तरीके से नहाना नहीं अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर गजराज को नहाना बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट्स लव बीइंग इन वाटर एंड दे लव टू प्ले विथ वाटर। डिस्पाइट दिस द ड्यूओ एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी। डिस्पाइट दिस यानी इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, इसके बावजूद भी कि गजराज को नहाना, पानी से खेलना अच्छा लगता है और डॉग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से इस क्वालिटी में अलग थे, फिर भी उन दोनों को आपस में इंजॉय करना, डुओ मीन्स दोनों, टू पीपल, दोनों को आपस में इंजॉय करना, एक दूसरे की कंपनी यानी एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। with the elephant even giving a dog a ride on his back much to the dog's delight। तो इस तरीके से बेदिंग करने के बाद जब ये लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में घर जाते टाइम जो एलिफेंट गजराज था उसने एक राइड भी दी, किसको, डॉग को। बोला तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, ऐसे उठा के उसको अपनी पीठ पे बिठा दिया और पीठ पे बिठा के घर ले जा रहा था। तो डॉग को ये राइड भी मिली, तो उसको ये राइड भी बहुत अच्छी लगी और द डॉग वॉज वेरी मच डिलाइटेड। डिलाइट मीन्स हैप्पी, बहुत खुश हो गया उसको जब ये एलिफेंट राइड मिली तो। However, their happiness was short-lived when a passing farmer recognized the dog as his missing pet Bunty। खैर ये जो इन दोनों की हैप्पीनेस थी, ये जो गजराज और जो डॉग था उनकी जो खुशी थी, ये शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है फॉर अ वेरी लेस टाइम। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए होती है, फॉर अ वेरी लेस टाइम। तो इन दोनों की जो खुशी थी बहुत ही कम समय की थी, क्योंकि बेदिंग करने के बाद, नहाने के बाद जब वो लोग घर वापस जा रहे थे तो एक फार्मर, एक किसान वहाँ से पास हो रहा था, लिखा है यहाँ पे पैसिंग यानी गुजर रहा था, और उसने उस डॉग को पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा ही खोया हुआ डॉग है और इसका नाम तो बंटी है। तो बेसिकली डॉग का नाम क्या था, डॉग का नाम था बंटी, और उस फार्मर ने बंटी को पहचान लिया कि ये तो मेरा पेट है, मेरा पालतू जानवर है जो कि एक दिन पहले घूम गया था। यस, उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी फार्मर ने डॉग को पहचान लिया। Although the mahout and the farmer were unaware of the strong bond between the two animals, the dog was taken away from his new-found friend। अब जैसे ही फार्मर ने बंटी को बुलाया, बंटी, बंटी दौड़ के अपने फार्मर के पास गया और उसको गले लगा लिया, हक कर लिया। फार्मर ने बंटी के गले में एक रोप, एक रस्सी बांध ली और ले जाने के लिए ही वॉज रेडी, क्योंकि अब उसको अपना खोया हुआ डॉगी मिल गया था। अब माहौत जो कि एलिफेंट का ट्रेनर था और फार्मर जो कि मालिक, ओनर था डॉग का, इन दोनों को नहीं पता थी कि भाई गजराज और बंटी की अब बहुत गहरी फ्रेंडशिप, बहुत डीप फ्रेंडशिप हो चुकी है। फाइनली जब फार्मर ने रोप खींची बंटी को ले जाने के लिए, तब बंटी को रियलाइज़ हुआ, यानी समझ आया कि अरे ये तो मुझे वापस ले जा रहे हैं, और उसको बेचारे को मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहता नहीं था जाना, गजराज से दूर नहीं जाना चाहता था वो। माहौत और फार्मर को देवर अनअवेयर, उन्हें नहीं पता था इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बीच में जो गजराज और बंटी के बीच में था। और फाइनली डॉग जो था उसको दूर ले जाया गया अपने न्यू फाउंड फ्रेंड से। न्यू फाउंड मतलब अभी अभी नया नया जो मिला था दोस्त, गजराज से उसको दूर ले जाया गया। गजराज विजिबली अपसेट बाय द एब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड रिफ्यूज टू ईट, वरिंग द माहौट। अब जो गजराज था वो भी बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि अब उसका दोस्त बंटी वहाँ से जा चुका था। विजिबली अपसेट था, यानी दिख रहा था कि ये बहुत अपसेट है, ये एनिमल हमारा बहुत दुखी है, क्योंकि उसके फ्रेंड की एब्सेंस थी, वो वहाँ पे एब्सेंट था, नहीं था वहाँ पर।
रिफ्यूज़ टू ईट। माहौट जाता वहाँ पे लंच रख के आता और उसका फेवरेट खाना रखा, गजराज ने टच भी नहीं किया, खाया भी नहीं। अपने सब काम वाम कंप्लीट करके जब माहौट आया तो उसने देखा अरे खाया ही नहीं है। माहौट सोचता है हो सकता है कि इसका पेट खराब है, इसका इनडाइजेशन हो रहा है, स्टमक इसका अपसेट है, शायद इसलिए नहीं खा रहा, और मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ज़बरदस्ती खाओ। वो चले गया। रात में भी उसने खाना नहीं खाया, अगले दिन भी लंच डिनर कुछ नहीं खाया उसने। अब ये सब देख के माहौट बहुत ज़्यादा वरी हो गया, वरी यानी बहुत टेंशन लेने लगा कि अरे 2 दिन हो गए हैं उसने कुछ नहीं खाया। माहौट ने इस तरीके से टमी पर हाथ फेरा गजराज के, ये देखने के लिए कि इसका पेट वगैरह ठीक तो है कि नहीं। तो उसने देखा है पेट वेट तो उसका ठीक है, फिर ये क्यों नहीं खा रहा है। अब उसी दूसरी तरफ वहाँ पे बंटी का भी यही हाल है, वो भी कुछ नहीं खा रहा, बहुत दुखी। सिमिलरली बंटी ऑल्सो रिफ्यूज फूड एट द फार्मर्स हाउस। फिर फार्मर के घर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बंटी जो कि डॉग था उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया कि खाना नहीं खाऊंगा, यानी उसके लिए भी खाना वो रख के जाता था, वो भी खाने को टच भी नहीं करता था। शोइंग साइंस ऑफ मिसिंग हिज एलिफेंट कंपेनियन। तो वो डॉग बोल तो नहीं सकता ना, जाहिर सी बात है, तो इस वो क्या कर रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, यानी साइंस दिखा रहा है कि वो अपने एलिफेंट कंपेनियन यानी अपने हाथी दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, यानी याद कर रहा है। Recognizing the deep friendship between the elephant and the dog, the farmer decided to let Bunty go back to Gajraj. अब रिकग्नाइज करना यानी पहचानना किसी चीज़ को, तो ये बात किसने पहचान ली थी, ये बात फाइनली फार्मर ने रिकग्नाइज कर ली थी। जो फार्मर था उसने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि भाई बंटी और गजराज के बीच में बहुत डीप फ्रेंडशिप है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंटी है वो अपने फ्रेंड गजराज को बहुत मिस कर रहा है और इसीलिए नहीं खा रहा है। क्योंकि फार्मर को याद आ रहा था कि कैसे आखिरी बार जब उसने बंटी को देखा था वो कितना खुश था, एलिफेंट के बैक पे बैठा हुआ था और एलिफेंट भी बहुत खुश था और वो राइड ले रहा था एलिफेंट के बैक पर बैठ के, तो तब कितना खुश था बंटी, और अब बिल्कुल खुश नहीं है। तो वो समझ गया कि शायद वो अपने एलिफेंट को, अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और इसीलिए फार्मर ने बंटी से बोला कि इफ़ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड, तुम जा सकते हो। और उसने वो रस्सी खोल दी डॉग के नेक में से, और फार्मर ने डिसाइड किया, फैसला किया कि बंटी को वापस गजराज के पास भेज देते हैं, क्योंकि इसी में ही बंटी की खुशी है। ओके, Upon reuniting, the two friends joyously played, much to the relief of the mahout and the farmer. तो बेचारा जो क्या बोलते हैं इसका, बंटी था, वो बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था और दौड़ते हुए डायरेक्ट कहाँ पहुँचा, स्टेबल एलिफेंट के पास, गजराज के पास, बीच में कहीं नहीं रुका। और वहाँ पर जैसे ही गजराज ने देखा कि अरे बंटी मेरा दोस्त वापस लौट आया है, वो भी बहुत खुश हो गया, वो भी मानो जैसे जिंदा हो गया, एक जान सी आ गई उसमें। यस, और दोनों एक दूसरे को खेलने लगे। गजराज ने अपनी जो ट्रंक है, जो अपनी सूंड है, उस पर इस तरीके से उसको स्विंग यानी झूला झुलाने लगा, दोनों प्ले करने लगे, खेलने लगे। जब बंटी दौड़ के भागा था गजराज के स्टेबल पे, तो पीछे पीछे उसको किसने फॉलो किया था, उसके फार्मर ने, ये देखने के लिए कि फाइनली बंटी जा कहाँ रहे हैं। ओके, तो वो समझ गया कि वो गजराज के पास ही जा रहा है और वो भी बहुत खुश था। अब फाइनली माहौट और जो फार्मर है दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे पेट्स जो एलिफेंट एंड डॉग हैं अब खुश हैं। यस, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, दे आर हैप्पी। यस, द माहौट, touched by the bond between the animals, remarked how he had also found a new friend in the farmer, highlighting the power of friendship and companionship. तो जो माहौट था, जो कि एलिफेंट ट्रेनर था, वो डॉग और एलिफेंट के बीच का ये बॉन्ड, ये रिश्ता, ये इतनी पक्की दोस्ती देखकर बहुत टच हो गया था, यानी कहीं ना कहीं उसके दिल को, इनकी दोस्ती देखकर उसके दिल को ये छू गई थी ये बात कि कैसे 2 अलग अलग टाइप के जानवर एक दूसरे के इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। और इसी के साथ उसने फार्मर से कहा कि गजराज और डॉग की फ्रेंडशिप के साथ आज मुझे भी एक नया दोस्त मिल गया, और माहौट ने फार्मर को हक किया, यानी गले लगा लिया, यानी अब माहौट और फार्मर भी दोनों आपस में क्या बन गए हैं, फ्रेंड्स बन गए थे स्टोरी के एंड में। तो क्यों बने थे वो फ्रेंड्स? क्योंकि दोनों का कंसर्न, दोनों की चिंता एक ही थी कि एलिफेंट और डॉग खुश रहें, और उन दोनों की खुशी आपस में थी, और इस वजह से उनके जो मालिक थे माहौट और फार्मर, वो भी आपस में फ्रेंड्स बन गए। और माहौट कहता है आज मुझे भी एक नया दोस्त मिल गया है, और इससे उसने क्या हाईलाइट किया, क्या दर्शाया, हमें क्या मैसेज मिला है स्टोरी से? पावर ऑफ फ्रेंडशिप, की दोस्ती की ताकत बहुत ज़्यादा है, कंपेनियनशिप यानी फ्रेंडशिप
जब आपका कोई कंपेनियन बनता है तो उसे हम कंपेनियनशिप कहते हैं कि हमारी कंपेनियनशिप है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आप खुश हो जाते हो जब आप एक अच्छी कंपनी में होते हो। यस, आप हंसने लगते हो, आप खुश रहने लगते हो, आपको अच्छा खाना खाना पसंद आता है, सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगता है। तो हेंस यहाँ पर जो माहूट और जो फार्मर थे वो भी एंड में दोस्त बन गए थे और यहाँ पर बन गए ये अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी के जो राइटर थे वो थे सुब्बा राव। तो सुब्बा राव ने ये स्टोरी लिखी है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए और ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए और बहुत हैप्पी हैप्पी गुड गुड एंडिंग हो गई। ओके ओके, थीम्स देखते हैं, यानी इस लेसन की थीम क्या है और इस लेसन से आपको मैसेज यानी क्या लेसन, क्या मैसेज सीखने को मिल रहा है, क्या मॉरल सीखने को मिल रहा है, वो अब हम देखेंगे यहाँ। तो अगर थीम की बात करी जाए तो पहली थीम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड बिटवीन गजराज एंड द डॉग, शोकासिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप। तो स्टोरी में क्या हाईलाइट करा जा रहा है, क्या हमको दर्शाया जा रहा है, एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है किसके बीच में, गजराज और डॉग के बीच में। गजराज जो कि एलिफेंट है, डॉग जिसका नाम बंटी है, इनकी फ्रेंडशिप बताई जा रही है और दिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप या इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब जब आपके साथ कोई कंपेनियन होता है, एक दोस्त साथ में होता है, तो आपको एक साथी टाइप मिल जाता है, उसे हम कंपेनियनशिप कहते हैं। तो डॉग और एलिफेंट दो अलग अलग प्राणी हैं, दो अलग अलग एनिमल्स हैं, और कैसे इनकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग थी, इंसानों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इनकी थी कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। ये हमें फ्रेंडशिप समझ में है कि दोस्ती क्या है। सेकेंड थीम है लेसन में लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी जब आप लॉयल होते हो, यानी आप सच्चे होते हो और आपने जो प्रॉमिस कर दिया या आपने बेसिकली जो ठान लिया, आप उससे कहीं भी नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस में क्या होता है, मैरिजेस आर लॉयल। हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के लिए होता है, वाइफ जो होती है हस्बैंड के लिए होती है। ये लॉयल्टी दिखाते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में। उसी तरीके से यहाँ पर लॉयल्टी दिखाई जा रही है। डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द डॉग्स रिटर्न टू गजराज डिस्पाइट बीइंग टेकन अवे। तो यहाँ पे जो बंटी था, ही वॉज टेकन अवे, उसको उसका फार्मर जो उसका ओनर था, ही टुक हिम अवे, उसको वहाँ से लेकर जा चुका था, लेकिन वो अपनी दोस्ती के, अपनी फ्रेंडशिप के प्रति बहुत लॉयल था, इसीलिए वो डॉग रिटर्न होके यानी कि वापस मुड़कर, मतलब वहाँ से लौटकर वापस आया। तो उससे डॉग की लॉयल्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब मैसेज हमें क्या मिल रहा है, सीख हम क्या सीख रहे हैं इस लेसन में से। पहली चीज़ है फ्रेंडशिप इज़ प्रेशियस, यानी दोस्ती हमारी लाइफ में बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। और जिसको ट्रू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मतलब कीमती दोस्त मिल जाते हैं, उन्हें अपनी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि बहुत किस्मत से प्रेशियस फ्रेंडशिप मिलती है हमें। इट एम्फसाइजेज द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड द जॉय इट ब्रिंग्स। तो इसमें वैल्यू यानी बताया जाता है कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ है फ्रेंडशिप। अगर सच्चे दोस्त हैं तो यानी वो आपकी लाइफ में कितने वैल्यूएबल हैं और वो आपकी लाइफ में कितनी जॉय, कितनी खुशी लेकर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है लॉयल्टी इज़ रिवॉर्डिंग। अगर लॉयल्टी, आप लॉयल हो, यानी कोई किसी के लिए अगर लॉयल है, बेसिकली सच्चा है, सच्चा मित्र जिसको हम बोलते हैं, तो वो रिवॉर्डिंग चीज़ है। यानी दोस्त तो आपका है, ठीक है, प्रेशियस है आपके लिए वो चीज़, लेकिन वो दोस्त आपके लिए लॉयल है, कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा कभी भी आपकी बुराई नहीं सुन पाएगा किसी से, यानी वो हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी ही रहेगा। तो ऐसे दोस्त लॉयल होते हैं। तो दोस्ती हो गई ठीक है, लेकिन वो दोस्त आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा नहीं रहेगा, वो एक रिवॉर्ड के तौर पर होती है, यानी वो आपको समझो एक प्राइज़ मिल गया। लॉयल्टी लीड्स टू फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स एंड हैप्पी रियूनियंस। सो लॉयल जो लोग होते हैं या जिन रिलेशनशिप्स के बीच में लॉयल्टी होती है, तो उनमें क्या होता है, हैप्पी यूनियंस होते हैं, यानी वो जो यूनियन, वो जो जोड़ा है, वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा वहाँ पे ट्रस्ट रहता है और विश्वास रहता है वहाँ पे। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस लेसन की समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो। ओके, वहाँ पे आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे ही बोर्ड्स इजीली मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको वैदिक मैथ्स या किसी सब्जेक्ट का स्पेशल क्रैश कोर्स करना हो या स्पेशल स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करनी हो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी आपको इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
साथ ही साथ इन सब के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके एंड इस वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी लेसन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 होगा। अगेन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको मेरे सभी पार्ट्स देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।